हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 3 से 9 जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के बाहर विदेश में पहला आईआईटी परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो ये तंजानिया के शहर जंजीबार में खोला जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंजीबार। भारत ने अफ्रीकी देश तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास का कैंपस खोलने को ऐलान किया है। तो याद रखिएगा, ये आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला जाएगा पहला विदेश में। देश के बाहर किसी भी आईआईटी का यह पहला कैंपस होगा। इसका संचालन इसी साल अक्टूबर से होगा। आईआईटी, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे अब बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है यहाँ शिलिंग। ये अफ्रीकी महाद्वीप है। ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है तंजानिया। यहाँ के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन हैं। और नोट कीजिएगा, सामिया सुलू हसन तंजानिया की छठी और यहाँ की पहली राष्ट्रपति हैं। और तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिबा हैं। अब बात करते हैं जंजीबार के बारे में। जंजीबार की राजधानी जंजीबार सिटी है और शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। वर्तमान में जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मावनी हैं। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त प्रांत है। तो याद रखिएगा, जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त प्रांत है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? तो ये अजीत अगरकर इसके चयनकर्ता बने हैं टीम इंडिया के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत अगरकर। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 4 जुलाई 2023 को टीम इंडिया के अगले मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसकी अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और सीईओ हेमांग अमीन है। बीसीसीआई दुनिया में क्रिकेट की सबसे धनी नियामक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला पहला राज्य देश का केरल बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। पिछले साल जुलाई में केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य बना था जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल को डिजिटल क्षेत्र में उन्नति के लिए 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार भी मिले हैं। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और जो पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, कुवैत को हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका खिताब भारत ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। और कुवैत रहा है इसमें उपविजेता। आप ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो इसका पूरा नाम है सैफ का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका विजेता 2023 में भारत है और उपविजेता है कुवैत। मेज़बानी की थी बेंगलुरु कर्नाटक ने, यानी भारत में इसकी मेज़बानी हुई है। कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। 21 जून से 4 जुलाई 2023 तक यह इसका 14वां संस्करण था और 2021 का विजेता मालदीव है। याद रखिएगा, इसका आयोजन हर 2 साल बाद होता है। तो पिछली बार 2021 में हुआ था, अब 2023 में हुआ है। तो याद रखिएगा, पिछली बार 2021 में हुआ था, अब भारत में हुआ है 2023 में। और सैफ की स्थापना 1993 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 60 टीमें हैं। अभी इसमें 60 टीमों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के खाद्य मंत्रियों और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों का सम्मेलन 5 जुलाई 2023 को कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत
शहरी 20 या U20 मेयरों के शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी की है अहमदाबाद ने। ये गुजरात का शहर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, गुजरात। इस सम्मेलन का आयोजन 7 से 8 जुलाई 2023 तक अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको संबोधित किया था। और आवास और शहरी मामलों के अलावा हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा मंत्रालय ने 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए हेल के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 458 करोड़ रुपए का। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए हेल के साथ 458.87 करोड़ रुपए का समझौता किया है। अब बात करते हैं हेल के बारे में, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हेल है जो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस एवं रक्षा कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन और MD CB अनंत कृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, AI फॉर गुड ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी की है स्विट्जरलैंड ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था 6 से 7 जुलाई 2023 तक। और AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। इसकी मेज़बानी जिनेवा में स्विट्जरलैंड ने की है। बात करें AI की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव या पशु बुद्धि के विपरीत कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। इस सम्मेलन के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। सोफिया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की पहली रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर है। अब बात करते हैं सोफिया रोबोट के बारे में। इसका आविष्कार डेविड हैंसन ने किया था। ये सक्रिय हुई है 14 फरवरी 2016 से। सोफिया हांगकांग में स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित एक सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई थी, जो किसी भी देश में कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त करने वाली पहली रोबोट बनी थी। नवंबर 2017 में सोफिया को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का पहला इनोवेशन चैंपियन नामित किया गया था। और वह संयुक्त राष्ट्र की यह उपाधि पाने वाली पहली गैर मानव है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमाएं दक्षिण में इटली से और पश्चिम में फ्रांस से और उत्तर में जर्मनी और पूर्व में ऑस्ट्रिया से लगती हैं। इसकी राजधानी बर्न और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं एलेन बरसेट, ये जो यहाँ के 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 7 जुलाई 2023 को गोरखपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये PM मोदी वहाँ गोरखपुर गए थे अभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM नरेंद्र मोदी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर अयोध्या बस्ती होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। वहीं PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ किया है, यानी गोरखपुर से ही किया गया है। इसके साथ ही देश भर में चलने वाली कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। गीता प्रेस में किसी भी प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था, यानी इसे बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 करोड़ डॉलर की। तो 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी गई है श्रीलंका को विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने के लिए 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। इसमें से 50 करोड़ डॉलर बजटीय सहयोग के लिए, जबकि 20 करोड़ डॉलर सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है सीलोन है। इसकी राजधानी
श्री जयवर्धनापुरे कोटे जो विधायकी राजधानी है, और श्रीलंका की दूसरी राजधानी कोलंबो है जो एक कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। यहाँ की मुद्रा रुपया है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी कंपनी देश में 1 अरब डॉलर के सर्वर बनाएगी? तो ये कंपनी HP है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HP। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज यानी HP ने BBDN टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अगले 4 या 5 वर्ष में 1 अरब डॉलर मूल्य के अत्याधुनिक सर्वर उत्पादन के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ब्राज़ील के फुटबॉलर नेमार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 करोड़ रुपए का। ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार पर अपने घर का निर्माण करने के दौरान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर 3.33 मिलियन डॉलर यानी लगभग 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 4 जुलाई 2023 को स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सीताराम राजू की 2023 में यह 125वीं जयंती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 125वीं। अब बात करें सीताराम राजू जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश। मृत्यु हुई थी 7 मई 1924 को। इन्होंने रांगपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो रांगपा विद्रोह हुआ था 1922 में, वो आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। सीताराम राजू एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किसने रखी है? तो ये आधारशिला गुजरात में रखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। तो याद रखिएगा, अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया है। अमित शाह ने कहा है कि PM मोदी के PPP मॉडल के जरिए 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का आह्वान किया था। मेहसाणा में बनाया जा रहा है मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल। यह 20वां ऐसा स्कूल होगा जो PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है, लेकिन ये पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल है। आप इतना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 7 जुलाई 2023 को घरेलू रक्षा विनिर्माण पर आयोजित हो रहे एक दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की थी राजनाथ सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी देश के रक्षा मंत्री हैं और इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ताइवान ने भारत के किस शहर में अपना कूटनीति केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है? तो ताइवान अपना जो कूटनीति केंद्र भारत के मुंबई में खोलेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ताइवान का भारत में यह तीसरा कूटनीतिक केंद्र होगा। इससे पहले ऐसे केंद्र दिल्ली और चेन्नई में भी हैं। भारत ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी TSMA को अपने यहाँ निवेश करने और प्लांट स्थापित करने के लिए पहले ही आमंत्रित कर चुका है। यह कंपनी दुनिया की दिग्गज फोन निर्माता कंपनी एप्पल के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल के लिए फ़ोन असेंबलिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन पहले ही भारत में आ चुकी हैं। ये दोनों ही कंपनियां ताइवान की हैं। अब बात करते हैं ताइवान के बारे में। इसकी राजधानी है ताइपे और मुद्रा है डॉलर। आधिकारिक तौर पर यह चीनी गणराज्य का देश है। यह पूर्वी एशिया में एक देश है, यानी जो चीन है इसके साइड से ये देखिए ताइवान है। अब बात करते हैं भारत में स्थापित अन्य देशों के प्लांट या केंद्र जिनकी घोषणा की गई है 2023 में। गूगल ने अभी अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र गुजरात के गांधीनगर में खोलने की घोषणा की थी और चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन ने गुजरात के अहमदाबाद में अपना प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये जो अभी PM मोदी वहाँ अमेरिका गए थे तब ये बात हुई थी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य विद्युत उत्पादन में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ये छत्तीसगढ़ है।
जो देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है बिजली उत्पादन में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी 2023 में पहली तिमाही की रैंकिंग जारी की है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस से हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, वो भी कांग्रेस से हैं। वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुई है। रायपुर इसकी राजधानी है और जिलों की संख्या इसमें 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में 4 स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात को 63 साल में पहली बार स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो ये स्वर्ण पदक दिलाया है आर्यन नेहरा ने। आर्यन नेहरा गुजरात के निवासी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यन नेहरा। आर्यन नेहरा गुजरात के तैराकी खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी हैदराबाद तेलंगाना ने की है। 2 से 5 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। शायद ये अब वापस भी ले लिया इन्होंने अपना संन्यास। बांग्लादेश के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान हैं वो तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था 2007 में, यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खेला था 2007 में खेला था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में थ्रेड्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स ऐप मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। ट्विटर को चुनौती देते हुए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है। ये जो थ्रेड्स ऐप है सोशल मीडिया ऐप ट्विटर जैसा ही ऐप है। अब बात करते हैं मेटा की। मेटा प्लेटफार्म से जिसे पहले फेसबुक नाम दिया गया था, कंपनी अन्य उत्पादों सेवाओं के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सएप का स्वामित्व और संचालन करती है। इसकी स्थापना 4 जनवरी 2004 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। मेटा के सीईओ और अध्यक्ष मार्क जुकरबर्ग हैं और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंस्टाग्राम की ये पेरेंट कंपनी है मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकटाक की तरफ से जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने वाले वित्तीय समझौते के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है, लेकिन ये 2022 के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई। चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद है चंद्रमा की सतह पर उतरना और उसका परीक्षण करना है। इस यान को इसरो की रॉकेट LV-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 पहले किए गए चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है, हालांकि इस बार इसमें अतिरिक्त सेंसर जोड़े गए हैं। अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी थी। 6 दिन बाद इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त चांद की सतह से ये 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी इसका संपर्क इसरो से टूट गया था। इसके बाद से ही भारत मिशन चंद्रयान 3 के बारे में तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं इसरो की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होता है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। श्रीधर सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में यह अवार्ड मिला है MC मैरी कॉम को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम मणिपुर की महिला मुक्केबाज हैं। भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ये उड़ीसा में खोजा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है। अब बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के बारे में। यह भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है। इसका मूल संगठन खान मंत्रालय है, जिसके यानी खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी हैं। इसकी स्थापना यानी GSI की स्थापना 1851 को हुई थी और अभी GSI के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद बने थे। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है और गणेशी लाल राज्यपाल हैं उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। और श्रीलंका और पाकिस्तान ACC एशिया कप 2023 की मेज़बानी कर रहे हैं, जो अभी होना है इसी साल। अब बात करते हैं पहले क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में। यह 13वां संस्करण है ये 2023 में। इसका 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन भारत में होना है। अब बात करें ACC एशिया कप 2023 के बारे में, तो इसकी मेज़बानी पाकिस्तान श्रीलंका करेंगे। ये 2 देश और 3 शहरों में इसका आयोजन होगा इन खेलों का, ACC एशिया कप का। तो पाकिस्तान के लाहौर और श्रीलंका के कैंडी और पल्लीकल में खेले जाएंगे ये मैच। अब बात करें क्रिकेट विश्व कप के बारे में, तो इसका आयोजन ICC द्वारा कराया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और एशिया कप का आयोजन ACC द्वारा कराया जाता है, या जिसका फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप के बारे में। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण 1975 में खेला गया था इंग्लैंड में। प्रथम चैंपियन था वेस्ट इंडीज और अंतिम चैंपियन जो 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। तो इसका अंतिम चैंपियन इंग्लैंड है। इसने यह अपना पहला खिताब जीता था 2019 में और इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। ये आप याद रखिएगा। अभी जो होना है इसका आयोजन भारत में होगा। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन 2027 से इसमें 14 टीमें भाग लेंगी। सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया रहे। इसने ये खिताब 5 बार जीता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।